दोस्तों, आज की कहानी बड़ी अनोखी और बड़ी विचित्र है। ये बात दोस्तों तब की है जब मैं काफ़ी सारे केसेस सॉल्व कर रहा था। तभी अचानक से एक केस मेरे पास आता है फ्रॉड का। फ्रॉड कहें या फॉर्जरी कहें, एक इंसान मेरे पास आता है। वो कहता है कि मेरे पिताजी के अंगूठे के निशान मैच कर रहे हैं। मैंने कहा कि दिखाइए मुझे डॉक्यूमेंट्स। तो उसने मुझे 2 प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाए और दोनों पर एक ही अंगूठे के निशान थे, मतलब कि एक ही जैसे अंगूठे के निशान थे। तो मैंने कहा ये तो लगभग सेम लगते हैं मुझे। फिर मैंने माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करके देखा तो भी मुझे अंगूठे के निशान सेम लगे। तो वो बोलता है नहीं, पर मेरे पिताजी ने कभी 2 विल्स यानी कि 2 वसीयतनामे किए ही नहीं। फिर ये 2 कैसे आए? यानी कि एक ही इंसान के अंगूठे के निशान 2 जगह, और वो भी तब जो दूसरी वसीयतनामा था या जो दूसरी विल थी जो छोटे भाई ने, मेरे क्लाइंट के छोटे भाई ने जो प्रोड्यूस की थी। दोस्तों, वो प्रोड्यूस की थी उनके मरने के बाद, यानी कि पिताजी के मरने के तकरीबन 2 महीनों के बाद ये विल प्रोड्यूस की थी। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये आपको जानकर बहुत ही हैरानी, बहुत ही अचंभा होगा और आप सोचेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो इंसान की मंशा है वो कैसी है और किस हद तक कोई इंसान गिर सकता है। इसका उदाहरण आपको इस कहानी में यानी कि इस पॉडकास्ट में ज़रूर सुनने को मिलेगा। तो ये मेरा जो क्लाइंट था दोस्तों, ये बोलता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मरने के बाद कोई इंसान अंगूठे के निशान कैसे लेके आए। तब मैंने एक दोस्तों युक्ति लगाई। मैंने देखा कि आखिर क्या हम ये पता कर सकते हैं कि ये अंगूठे के निशान किसी मरे हुए इंसान के हैं या जिंदे इंसान के हैं। तो दोस्तों, एक साइंस होती है जिसका नाम होता है पोरोस्कोपी। तो जो हमारी उंगलियां होती हैं, उंगलियों के ऊपर जो रेखाएं होती हैं जिनको हम रेडियस कहते हैं, उन पर छोटे ये छिद्र यानी कि जिनसे हमारा पसीना बाहर निकलता है, ये दोस्तों तभी तक ओपन रहते हैं ज़िंदगी में जब तक इंसान ज़िंदा रहता है। यानी कि आप थोड़ा सा भी कार्य करते हैं, अपने हाथ को यूं ही उठाएंगे, मुट्ठी बंद करके खोलेंगे तो इनमें से पसीना निकलना चालू हो जाएगा। और यूं ही चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये प्रक्रिया जारी रहती है। यानी कि पसीना निकलता रहता है, कभी कम मात्रा में तो कभी ज़्यादा मात्रा में। और ये जो स्वेट पोर्स होते हैं दोस्तों, ये तभी बंद हो सकते हैं या तो आप अपना हाथ बर्फ़ की सिल्ली पर रख दें, यानी कि ब्रेन को ये सिग्नल मिले कि अब बिल्कुल भी पानी नहीं बहाना है बॉडी से, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रोम छिद्र जो होते हैं ये बंद हो जाएंगे। या फिर दोस्तों, मरने के बाद आप और भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं। इस साइंस का नाम पोरोस्कोपी होता है। और ये जो स्वेट पोर्स होते हैं दोस्तों, हर किसी के अलग होते हैं। अगर मैं एक ही रेखा की बात करूं कि एक ही रेखा पर जो स्वेट पोर्स हैं वो मेरे कितनी दूरी पर, यानी कि कितने मिलीमीटर स्क्वायर पर कितने स्वेट पोर्स होंगे, मेरे और आपके बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इनकी शेप, इनका साइज बिल्कुल अलग हो सकते हैं। खैर, छोड़िए इन बातों को। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो जिंदे आदमी के थे या मृत आदमी के थे। तो जब मैंने दोनों का अच्छी तरह से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, एनलार्जमेंट किया, तो मुझे पता चला जो मेरे क्लाइंट के पास विल थी, उनके जो अंगूठे के निशान थे उनके डॉक्यूमेंट पर, उसमें मुझे छोटे छोटे ओपन स्वेट पोर्स यानी कि खुले हुए छिद्र दिखाई दे रहे थे, खुले हुए छेद दिखाई दे रहे थे। और जो दूसरे व्यक्ति के पास थी उसके पास मुझे वो छिद्र बंद दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, ऐसा 2 ही कंडीशन में हो सकता है। या तो फिंगरप्रिंट्स की कॉपी की हो, यानी कि कहीं स्कैन करके प्रिंट आउट किया हो या कहीं से कट पेस्ट किया हो, उसके बाद उस कागज़ पर लगा के फिर फोटोकॉपी निकाली गई हो। तो उस कंडीशन में जो स्कैनर होता है या जो फोटोकॉपियर होता है वो उन छिद्रों को नहीं पकड़ेगा, इतना बारीकियों तक नहीं जाएगा और सीधी सीधी रेखाएं
दूसरी जगह आ जाएंगी, या फिर किसी मृत इंसान के वो फिंगरप्रिंट हो सकते हैं। अब दोस्तों मेरे लिए अगला चैलेंज था कि अगर ये मृत इंसान के हैं तो मुझे साबित कैसे करने हैं। एक चीज़ तो मैंने साबित कर दी, स्वेट पोर्स वाली, पर क्या कोई भी अदालत इस बात को मानेगी कि ये मैंने जो साबित किया ये साइंटिफिकली एक ही चीज़ पर पूरी तरीके से ये बात सत्यता पर प्रमाणित की जा सकती है? नहीं। फिर मैंने देखा दोस्तों कि सारे अंगूठे के निशान एक ही जैसे एक ही पोजीशन पर लगे हुए हैं। ये कैसे पॉसिबल है? आप भी अगर अंगूठे के निशान लगाएंगे 4 कागजों पर तो उनका ओरिएंटेशन, उनकी पोजीशन, यानी कि वो किस दिशा में जाएंगे वो बदल जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली आप एक ही जगह और एक ही तरीके का निशान लगा दें। ये तो ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने एक नकली अंगूठा लेकर और लगातार उसी जगह निशान लगा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, नकली अंगूठा लेकर। जब मैंने ये देखा कि ये अंगूठे के निशान एक ही जगह एक ही जैसे आ रहे हैं तो लगा कि वाकई में ही किसी ने अंगूठा ऐसा बनवाया है क्या। तो दोस्तों मैंने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी, यानी कि क्लाइंट के थ्रू, वकील के थ्रू। और जब दोस्तों आपको ताज्जुब होगा ये पता चला कि उस छोटे वाले बेटे ने अपने पिताजी का अंगूठा तक काट के रख लिया था दोस्तों, उनको दफनाने से पहले। और उस कटे हुए अंगूठे को आप सोचेंगे कि वो तो सिकुड़ जाता है, मांस है। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर से जो मांस है वो निकालकर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि ऐसी चीज़ें हम भर सकते हैं कोई भी। आपको बड़ा ही ताज्जुब हो रहा होगा। आप देखिएगा फिंगरप्रिंट्स ऑफ डेड पर्सन, आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको ही पता चलेगा कि ये पॉसिबिलिटी है। बहुत अचंभे की बात है। आप में से बहुत से लोग इसको मानेंगे, बहुत से लोग नहीं मानेंगे। पर जब उस इंसान ने ये माना कि वाकई में ही ये उसने ऐसा काम किया, अंगूठे को उसने संभाल के रखा था, और उसने हाल ही में फिर ये भी माना कि उसने उसको जला दिया ये प्रॉपर्टी पेपर्स बनाने के बाद, जिससे कि कोई भी शक ना करे। इससे बड़ी 420 दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी कि कोई ऐसा भी कर सकता है। आजकल तो दोस्तों लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं अंगूठे के निशान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने के लिए। पर चूंकि शायद वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था पर होशियार बहुत था, यानी कि उसने अंगूठा ही काट के रख लिया अपने पिताजी का। और इस तरीके से दोस्तों ये केस पकड़ा गया। तो कैसी लगी आपको आज की पॉडकास्ट की कहानी? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा।